ये बड़ी ऊंची बात है। आपके बारे में हम कुछ कहेंगे तो हो सकता है वो ज्यों का त्यों निरूपण न हो, किंतु आप यदि अपने बारे में कुछ कहेंगे तो वह अधिक प्रामाणिक होगा। यद्यपि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने किसी दूसरे संदर्भ में कहा था, लेकिन उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कही किसी के भी संबंध में कुछ बोलना या कुछ लिखना कितने अंश में सत्य है ये नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? महाराज जी ने कहा मनुष्य का वास्तविक चरित्र वह स्वयं ही जानता है, या सर्वांतर्यामी भगवान जानते हैं। ईमानदारी से कहे तो कह सकता है, पर दूसरों के प्रति तो ईमानदारी का ढिंढोरा लोग पीटते हैं, अपने प्रति ईमानदारी प्रायः नहीं रख पाते हैं। इसलिए महाराज जी ने कहा नाभाजी की बात अलग है, बाकी जो कुछ लिखा जाता है आजकल के कवियों के द्वारा बढ़ा चढ़ा के, उसमें प्रायः सत्यांश कम होता है, बात बढ़ा चढ़ा करके बहुत कह दी जाती है। आपको सुनकर हंसी भी आएगी और आश्चर्य भी होगा। हम सत्य बात बता रहे हैं। हमारी जानकारी में एक वृंदावन का चाय बेचने वाला है, अब तो शायद वो नहीं है, मर गया, दाढ़ी वाड़ी रखाए था, उसका भी चरित्र छप गया था महाराज जी। गृहस्थ आदमी चाय बेचने वाला, और यदि उसका दर्शन करें आप तो आप प्रभावित नहीं होंगे, चरित्र पढ़ें तो आप इतने प्रभावित हो जाएंगे कि क्या कहना। तो जो कुछ लिखा गया तो वो तो उसमें दिखाई नहीं पड़ता था कहीं से कहीं तक भी, लेकिन कागज अपनी, कलम अपनी, स्याही अपनी, जो चाहो सो लिख लो। तो मनुष्य का वास्तविक चरित्र या तो वो स्वयं जानता है या सर्वांतर्यामी भगवान जानते हैं, ये बात। यहां सरयू जी स्वयं अपनी उत्पत्ति की कथा कह रही, और किससे कही थी? बोले अयोध्या वासियों के समक्ष अपनी जयंती के पावन अवसर पर ही ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को सरयू जी ने प्रकट होकर अपने प्राकट्य की कथा, अपने प्रादुर्भाव की कथा सुनाई थी। वही कथा हे पार्वती आज हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं। बड़ी सुंदर झांकी का वर्णन किया है भगवान शिव ने। एकदा रामचंद्रस्तु बाल रूपी सुकौतकी सखिभिर भ्रातृभि सार्धम दुर्गद्वारे चकीडति। परम कौतुकी बाल स्वरूप भगवान श्री राम समवयस्क श्री भरतलाल जी, श्री लखनलाल जी, श्री शत्रुघ्न जी के सहित और अपने समवयस्क सखाओं के सहित राजद्वार पर खेल रहे थे, और वृषभ के समान जिसके पुष्ट कंधे हैं, ऐसे किसी भाग्यशाली सखा के कंधे पर बाल रूप श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। ऐसे ही वृषस्कंध सखाओं के कंधे पर, एक सखा के कंधे पर राम जी, एक सखा के कंधे पर श्री भरतलाल जी, एक सखा के कंधे पर श्री लखनलाल जी, एक सखा के कंधे पर श्री शत्रुघ्न लाल जी विराजमान थे, और सहस्रों सहस्रों सखा एक साथ क्रीड़ा कर रहे थे। देखो भैया, हमारे राम जी तो हर हालत में राम जी हैं, बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, उनके कंधे पर चढ़े हुए हैं, तो भी उनके सखा चमर डुरा रहे हैं, तो भी उनके सखा व्यजन कर रहे हैं। चामरीर विद्यमानाश्च, चारों लाल जी के ऊपर चमर डुलाया जा रहा है, और श्री ठाकुर जी खिलखिलाकर हंस रहे हैं, और उनका सुंदर जो मुखचंद्र है उस पर घुंघराली अलकावली बड़ी सुंदर शोभायमान हो रही है। कभी कभी अपने नन्हे नन्हे कर कमल से, कोमल उंगलियों से अलकावली को कान के पीछे ले जाते हैं, क्योंकि वो बार बार मुखमंडल पर आ जाती हैं। अग्र स्वामी जी ने तो ध्यान मंजरी में बड़ी सुंदर बात कही,
वो कहते हैं मुख पंकज के निकट मनहु अली छोना छाए। अली छोना, अलियों के जो छोना है वो लगता है इस मुख कमल का पराग का के लोभ से वो चारों ओर कपोलों का स्नेहांकन कर रहे हैं, कपोलों का चुंबन कर रहे हैं। और क्या ब्राह्मण चल रहे थे, अयोध्यावासी ब्राह्मण चल रहे थे चारों लाल जी के चारों ओर। क्या कर रहे थे वो? बड़े बूढ़ों का क्या काम छोटे बच्चों के खेल में? बोले वो जो अयोध्या जी के ब्राह्मण हैं वो मंत्र तत्वज्ञ थे। वो नृसिंहादि मंत्र का उच्चारण करते हुए चारों लाल जी को किसी बुरी नजर वाले की नजर न लग जाए, टटका टोना इन पर न चल जाए, नजर गुजर से बचाने के लिए वो सब मंत्र तंत्र आदि का पाठ करते हुए, झाड़ फूक करते हुए चल रहे थे। इतनी सुंदर शोभा चारों लाल जी की है। अब चारों राजकुमार हैं तो मंत्रियों का समुदाय भी चल रहा था, कुछ सैनिक भी चल रहे थे। और श्री राम जी अंगे अंगे तथा दिव्यम भूषणम विदधत प्रभु। नख सिख श्री राम जी का श्रीअंग दिव्य सुंदर श्रृंगार से, आभूषणों से सुसज्जित हो रहा था। दिव्य गंध श्री अंग में अनुलिप्त किया गया था। केसर कस्तूरी चंदन इत्र आदि से मिश्रित दिव्य चंदन का अंगराग किया गया था। बोले भाई इतने छोटे बालकों का इतना संरक्षण, इतना श्रृंगार। अरे बोले पूज्य आचार्य जी कहते थे अपनी कथा के प्रभाव में, एरू गैरू नत्थु खैरू कहते थे ना कभी कभी पूज्य आचार्य जी, तो कहते एरू गैरू नत्थु खैरू के बालक थोड़े ही हैं, ये राज राजेश्वरात्मजा सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट वेद मूर्ति साक्षात श्री दशरथ जी के लाल जी हैं। ये कोई सामान्य बालक नहीं है। सखिस्कंद गतो रामो भ्रातृद्वार विनिर्ययौ। राजद्वार खेलते खेलते राज सदन से, राजद्वार से बाहर आ गए। आहा, राम जी के सिर पे क्या है? टोपी है, मुकुट नहीं है। मुकुट भारी होता है, लाल जी छोटे हैं इसलिए सुकोमल मखमली टोपी है। और वो टोपी कैसी है? स्वर्ण सूत्रों से, अति बारीक सुकोमल स्वर्ण सूत्रों से, सोने के तारों से उसमें बड़ी नक्काशी का काम किया गया है। अमूल्य हीरे जवाहरात पन्ना पुखराज बीच बीच में उसमें जड़े गए हैं। और भगवान श्री राम ऐसी ही सुंदर झंगुली पहने हुए हैं, कंचुक पहने हुए हैं, वो भी स्वर्ण सूत्र से उसमें कढ़ाई का काम हुआ है, रत्न आदि उसमें जटित किए गए हैं। शिरसा धारयन रामः स्वर्ण सूत्रस्य पट्टिकाम कंचुकब्ज महादिव्यम स्वर्ण सूत्रेण शीलितम। इस प्रकार की झांकी से युक्त श्री राजीव लोचन कर्णांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम, कर्णांत दीर्घ नयन श्री राम जी द्वार देश में आए, सखा के कंधे पर बैठकर। भरत शत्रुघ्न भी सखा के कंधे पर बैठकर आए, लक्ष्मण जी भी सखा के कंधे पर बैठ करके आए। महाराज जी जैसे सुंदर चारों लाल जी सजे धजे हैं, ऐसे ही उनके मित्र मंडली के बालक भी खूब सजे धजे, कोई कमजोर नहीं है। हम लोग द्वारिका दर्शन करने जाते हैं तो जैसी द्वारकाधीश जी की पोशाक, ऐसी ही उनके अर्चकों की भी पोशाक रहती। देखा होगा हम लोगों ने, आप लोगों ने। और 10-20 तोला सोना तो उनके गले में रहता ही है। हमने एक बार एक पुजारी से पूछा, उन्होंने कहा महाराज जी हमारे यहाँ गरीब से गरीब भगवान का अर्चक भी जब उनके पूजा का अवसर आता है तो मंदिर में सज धज के जाता है। क्यों? बोले गौ ब्राह्मण प्रतिपालक भक्त वत्सल शरणागत वत्सल महाराजाधिराज द्वारिकानाथ प्रभु हैं, हम उनकी प्रजा हैं। यदि हम साधारण धोती और उपरना डाल के पहुंच जाएंगे तो सरकार को पीड़ा होगी। इसलिए ये प्रसन्न रहे हमें देखकर, हमारे नगर के निवासी ब्राह्मण खूब प्रसन्न हैं। इसलिए सरकार की प्रसन्नता के लिए हम लोग उनके श्रीअंग के प्रसादी वस्त्रों को ही अपने शरीर में धारण करते हैं। क्या अद्भुत बात है।
बहुत समय पहले की बात है, हमारे यहाँ सुदामा कुटी के बगल में एक आश्रम है, भक्तमाल आश्रम। वहाँ एक महात्मा रहते थे, रामानंदी संत थे। इकहला दुबला पतला शरीर था, बहुत अच्छे संत थे। हम आपको क्या कहें, हरि तजी किमपि प्रयोजन नहीं, ऐसे संत थे। अहर्निश नाम जब चलता था उनका। त्याग तितिक्षा की महाराज जी साक्षात प्रतिमा थे। रसोई घर से 2 रोटी ले लेना, 24 घंटे में 2 रोटी पाना और थोड़ी छाछ ले लेना, बस यही था। एकादशी निर्जल करते थे। और अब कोठरी थी, उसमें न पंखा न कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं। कोठरी में रहते थे, एक लंगोटी में। और शयन आरती करने बिहारी जी की रोज जाते। तो जब बिहारी जी जाते तो बढ़िया से सुंदर तिलक लगा के, मलमल सफ़ेद मलमल का बढ़िया अचला, उसकी ब्रह्मगांती पहन के, और बढ़िया एक पीला रेशमी कपड़े की हजारा माला गले में डाल के, एक हाथ में सुमरनी लेके तब दर्शन करने जाते। तो किसी ने पूछा कि बाबा दिन भर तो एक लंगोटी में रहते हो, कपड़ा नहीं पहनते हो, ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो, शाम को तो बड़े सज धज के जाते हो सुंदर तिलक लगा के। बोले भाई हम उसी स्वरूप में बिहारी जी के सामने पहुंच जाएंगे तो वे कितने आनंद में रहते हैं देखेंगे। तो साधु हमारे यहाँ बड़ा दुख पा रहे हैं, इसलिए हम उनको दिखाने जाते हैं कि हम बहुत मौज में हैं, कोई बात की कमी नहीं है, देखो कितना अच्छा कपड़ा पहने हैं। ये उन संत ने कहा। हमारे महाराज जी कहते थे संतों के भाव बड़े विलक्षण होते हैं। तो सरकार के जितने बालक हैं वो भी वैसे ही खूब सुंदर हैं। तथा वेशेण ते बालाः क्रीडाम चक्र मनोरमाम शतसो नागराज तत्र रामम दृष्ट्वा मुदम ययुः। सैकड़ों अयोध्यावासी राम जी के चारों लाल जी की झांकी का दर्शन करके आनंद सिंधु में निमग्न हो रहे हैं। बालक भी हैं, वृद्ध भी हैं और पुरंध्रश्च नागरी स्त्रियां भी हैं। वो सब चारों लाल जी का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। और दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी के सहित अपने ऋत्विजों के सहित ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है ऐसा विचार करके श्री सरयू जी के तट पर चक्रवर्ती महाराज पधारे हैं। और वे विधिवत महाभिषेक पूर्वक श्री सरयू जी का पूजन कर रहे हैं। राम निर्गमनात् पूर्वम सरयूं स्नातुमागता रघुनाथा सखीना क्वचास्ति जनको मम। अब देखो लाल जी तो बालक है ना, तो वो 3 बजे रात को तो नहीं उठ सकते, 4 बजे भी नहीं उठ सकते, वो तो 5 बजे जब मैया जगार करावेगी तब जगेंगे। और श्री दशरथ जी महाराज पहले ही स्नान आदि से निवृत्त होकर के सुंदर वस्त्र धारण करके पूजा संभार को साथ लेकर के वे पहुंच गए हैं सरयू जी के तट पर। तो श्री राम जी ने अपने सखाओं से पूछा कि आज तो पूज्य पिताजी का दर्शन ही नहीं हुआ, न महल में दर्शन हुआ न यहाँ दर्शन हुआ, वे कहाँ हैं। अपनी तोतली वाणी में रघुनाथ जी ने पूछा, मेरे भाइयों और मेरे मित्रों बताओ पिताजी कहाँ हैं। तत्र सर्वे वयम शीघ्रम ब्रजिष्यामोद्यमाचिरम। जहाँ पूज्य पिताजी होंगे उन्हीं के पास हम सब चल कर के जाएंगे, वहीं हम अवश्य चलेंगे। माँ चिरम, अब देर मत करो, विलंब मत करो, जल्दी हमको पूज्य पिताजी के निकट ले चलो। उस समय राम जी की आज्ञा सुन करके जो चारों राजकुमारों के छड़ीदार हैं, वेत्र धारण करने वाले हैं छड़ीदार, वो छड़ीदारों ने प्रणाम पूर्वक कहा कि चारों राजकुमारों के जीवन की सदा ही जय जयकार हो। हम बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं, जब आप शयन कुंज में सो रहे थे उसी समय चक्रवर्ती महाराज आपके पूज्य पिताजी सरयू स्नान के लिए गए हैं। राम जी बोले पिताजी सरयू स्नान के लिए गए हैं तो हम भी सरयू जी का दर्शन करेंगे, हम भी सरयू जी का स्नान करेंगे। आप मार्गदर्शन करें हमारा और हमें सरयू जी के पुलिन में ले चलें। इति वाक्यम तु तेषां वै श्रुत्वा राम श्रुत्वा च बालवत् हास्यम कृत्वा मुहुश्चोच्चैर गच्छ गच्छेति चाब्रवीत्। वेत्रधारियों के इस वचन को सुनकर के राम जी
उच्च स्वर से हंसने लगे और हंसते हंसते बोले, चलो चलो चलो, जल्दी हम लोगों को वहीं चलना चाहिए। एक झांकी महाराज जी इसमें बड़ी अद्भुत है, बड़ी अद्भुत झांकी है। और महाराज जी ये सौभाग्य धाम वासियों को ही प्राप्त होता है। ब्रह्मादि देवताओं को भी सौभाग्य प्राप्त नहीं है, जो सौभाग्य श्री अवधवासियों को प्राप्त है। यही धाम की महिमा है। हम क्या कहें महाराज जी, धाम के कुत्ता बिल्ली का जो सौभाग्य है वो सौभाग्य भी देवताओं का नहीं। हमारे ब्रज में आनेर गांव के एक श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के कृपा पात्र थे सद्दू पांडे, परम अनन्य वैष्णव थे। श्रीनाथ जी की प्राकट्य वार्ता में सद्दू पांडे का भी नाम आता है। अब मर्यादित सेवा है ठाकुर जी की, श्रीनाथ जी के श्रीअंग का स्पर्श आचार्यों के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता, अर्चकों के अतिरिक्त बाहर से ही दर्शन है। और वस्तुतः देवालय की यही मर्यादा सुरक्षित रहनी चाहिए। राजा हो, महाराजा हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई क्यों ना हो, मंदिर के गर्भगृह में अर्चक का ही प्रवेश होना चाहिए, सबका प्रवेश नहीं होना चाहिए। विधि अविधि में, कर्तव्य कर्तव्य के निर्णय में परिस्थिति विशेष प्रमाण नहीं है, व्यक्ति विशेष प्रमाण नहीं है। शास्त्र की मर्यादा आर्ष वचन ही परम प्रमाण है, और उन्हीं को मानकर जब व्यवहार किया जाता है तभी लाभ होता है। देवालयों में कभी कोई दुर्घटना होती है, कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है जो अपेक्षित नहीं है, नहीं होनी चाहिए पर हो गई। बहुत ध्यान से सुने, हम पक्ष विपक्ष आक्षेप प्रत्याक्षेप कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके मूल में महाराज जी देवापचार ही होता है। सरयू जी की सन्निधि में यह हम प्रतिज्ञा पूर्वक कह सकते हैं कि शास्त्र विधि का अत्यंत समादर करते हुए जहां देवार्चन होगा वहां कभी कोई ईति भीति, कोई संकट, कोई उपद्रव आ ही नहीं सकता है। अब हम खाली देवता को पुजाने खाने का धंधा बना के रखेंगे, शास्त्र मर्यादा का यथा साध्य जो पालन होना चाहिए वो हम पालन नहीं करेंगे तो कुछ न कुछ उपद्रव होगा। और वो उपद्रव केवल देवालय तक सीमित नहीं होगा, उसका प्रभाव पूरी मानव जाति पर पड़ेगा, पूरे राष्ट्र पर पड़ेगा और पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए देवापचार नहीं होना चाहिए, बहुत मर्यादित। प्रतिमायांतु सामर्थ्यम अर्चकस्य तपोबलात्, अर्चक के तपोबल से प्रतिमा में सामर्थ्य प्रकट होती है। अर्चक यदि विधि का अनादर कर रहा है तो उसका भी परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। जहां श्राद्ध में पात्र अपात्र का विवेचन बहुत सूक्ष्मता से किया गया है, वहां देवलक ब्राह्मण को भी श्राद्ध के लिए अयोग्य माना गया है। अब देवलक का स्वरूप क्या है महाराज जी बता देंगे। ऐसा क्यों? मंदिर में जो पुजारी है वो उत्तम श्राद्ध में निमंत्रण का अधिकारी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि वो कितने भी सावधानी करे, कुछ न कुछ देवापचार उससे होता ही है। वही उसके श्रेष्ठत्व में बाधक बनता है।
इसका मतलब ये नहीं कि देवार्चन नहीं करना चाहिए, मंदिर में पुजारी नहीं होना चाहिए। इसका आशय यह है सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चितलाए। सेवा में और स्मरण में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यह कर्मकांड का जो विषय है ये भी अर्चन का ही विषय है। इसमें भी बहुत अपचार बनते हैं और उस अपचार का प्रभाव केवल यजमान पर नहीं पड़ता, अर्चक पर भी पड़ता है। अर्चक गृहस्थ है तो उसके परिवार पर पड़ता है, उसकी संतान पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये जितना इसका महात्म्य है उतना ही अधिक सावधानी की चीज है। तो हम धामवासी के सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं। तो महाराज जी सद्दू पाणे बहुत गरीब थे। ठाकुर जी ने उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए, श्रीनाथ जी ने। तो गोसाई विठलनाथ जी जैसे ही सेवा में प्रवेश किए तो श्रीनाथ जी कांप रहे थे, थर थर कांप रहे थे। तो गोसाई विठलनाथ जी ने पूछा, जय जय आप कांप क्यों रहे हैं? तो अब उनका वात्सल्य भाव ठाकुर जी के प्रति, ऐश्वर्य भाव नहीं है। जय हो लाल जी आप क्यों कांप रहे हैं, कोई डर लग रहा है? तो ठाकुर जी बोले, म्लेच्छ आया, म्लेच्छ आया। उस समय म्लेच्छों का उपद्रव ही था। तो लगा कि ठाकुर जी कह रहे हैं म्लेच्छ आया तो कहीं मंदिर को दूषित न कर दे और भगवान के श्रीअंग को पीड़ा न पहुंचा दे, तो विग्रह का रक्षण करना चाहिए। घबरा गए गोसाई जी, बोले प्रभु बताओ क्या करें? तो ठाकुर जी बोले हमको जल्दी सुरक्षित स्थान पर ले चलो। कहाँ ले चलें? तो महाराज जी श्रीनाथ जी बोले टोड़ के घने ले चलो। ये गिरिराज जी के पास में ही है, आज भी खूब जंगल है, टोड़ का घना। टोड़ के घने हमको ले चलो। अब आजकल जितनी सुविधाएं हैं उतनी सुविधाएं आज के 500 साल पहले नहीं थी, न इतना ऐश्वर्य था। तो बोले महाराज वहां तक ले चलने के लिए वाहन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बैलगाड़ी है वो टूटी टाटी पड़ी है, बिखरी पड़ी है, और बैल गोलोकवासी हो गए हैं। तो बोले सद्दू पाणे से कहो व्यवस्था करें। एक अकिंचन ब्राह्मण पर श्रीनाथ जी की कृपा। पाणे जी ठाकुर जी तो आपसे ही बोल रहे हैं व्यवस्था करो। बोले महाराज एक भैंसा बचा है हमारे घर में, बस। बैल तो है नहीं, बैल पधार गए बूढ़े होके, गाड़ी बिखर गई, भैंसा है। तो भगवान मुस्कुराए, बोले चलो भैंसा ही ठीक है, हमारे साले साहब हमेशा भैंसा की सवारी करते हैं यमराज, हम भी बैठ जाएंगे तो क्या गजब हो जाएगा, बैठ जाएंगे। तो भैंसा को गोविंद कुंड के जल से स्नान कराया गया और उसके शरीर पर बहुत वेश कीमती इत्र की मालिश की गई, क्यों ठाकुर जी विराजेंगे, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। और फिर सुंदर सुकोमल बिछौना बिछाया गया, श्रीनाथ जी बैठ गए। अब भैंसा उछलने लग गया, बोले गिरे गिरे गिरे, पकड़ो पकड़ो। तो एक तरफ से श्री कुंभनदास जी ने पकड़ा, एक तरफ से चतुर्बुद्धदास जी ने पकड़ा। अब झारी बंटा सब लेकर के दौड़े, दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच गए। अब पहुंच करके बोले अब भोग लगाओ। श्रम भोग, इतना श्रम हुआ है, बार बार भोग रखा जाता है वहां बल्लभकुल में। सामने भोग रखा तो ठाकुर जी पा नहीं रहे थे। क्यों नहीं पा रहे हो? बोले आप कुछ गा के सुनाओ तब पाएंगे, क्योंकि प्रार्थना करो, गाओ कुछ, हर सेवा में गायन होता है। तब कौन गाए? जितने गवैया थे सबकी तो हालत खराब हो गई थी दौड़ते दौड़ते। कुंभनदास जी से कहा आप ही गाइए। तो कुंभनदास जी ने गाए, लाल को भावे टोण को घनो, तत्काल रचित एक पद उन्होंने गाया। बड़ा सुंदर पद है कि लाल को भावे टोण को घनो। ये टोण का घना उनको बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए उन्होंने ये लीला रची है। वस्तुतः किस म्लेच्छ में सामर्थ्य है जो भगवान का कुछ मंदिर का या भगवान का कुछ अनिष्ट कर सके? ये तो मंगल भवन मंगलहारी हैं। तो ये कथा हम इसलिए उद्धृत करना चाहते हैं कि ये सौभाग्य ब्रह्मादि देवताओं को भी दुर्लभ है। वो सौभाग्य एक ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाले भोग योनि में पड़े हुए एक भैंसे को प्राप्त हो गया। भैंसे पर श्रीनाथ जी बैठ गए।
तो धामवासी हैं। धाम के कुत्ता बिल्ली सुअर भैंसा गधा घोड़ा ये भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि इनका धाम में जन्म हुआ है। आप कहेंगे इतनी लंबी चौड़ी भूमिका आप किस लिए बना रहे हैं? हम इसलिए बना रहे हैं कि राम जी कह रहे हैं जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। यद्यपि जिस सखा के स्कंध पर भगवान बैठे हैं वो वेग पूर्वक चल रहा है, लेकिन पिताजी के निकट शरयू के तट पर पहुंचने की त्वरा इतनी अधिक है कि उसका वेग भी राम जी को कम लग रहा है, लाल जी को वेग कम लग रहा है। तो महाराज जी कितना सौभाग्य उस सखा का जिसके कंधे पर सरकार आरूढ़ हैं। ताड़या मास तम पदभ्याम यस्य स्कंदेव तस्थिवान। राम जी ऐसे बैठे हैं, दोनों चरण सामने लटके हुए हैं, तो सरकार ने दोनों चरणों से उसको ऐसे ताड़या मास अपने दोनों चरणों से प्रहार किया, ठोकर लगाई। अब वो बालक बहुत तीव्र गति से दौड़ने लग गया। अधावत सोपि वेगेन बालई सार्धम महीपति। राम जी अपने चरणों का प्रहार करें, ये सौभाग्य उस सखा को सहज ही प्राप्त हो गया। शरयू जी की ओर चल पड़े। इस लीला का दर्शन करके अवध के नर नारी आनंद सिंधु में डूबने लगे। और राजा पि सरयू तीरे कृत्वा संध्या जपाधिकम। महाराज एक बार स्नान करके महल में गए थे, फिर विधिवत उन्होंने सरयू जी का पूजन किया था और अपना संपूर्ण अन्य कृत्य वहां संपादित कर चुके थे। संध्या जप होम आदि भी संपादित कर चुके थे। और गंतुम चक्रे मनस्तावत वशिष्ठादि विरन्विता। और अब वशिष्ठादि ऋषियों के सहित पुरोहित जी के सहित वे लौटने का विचार कर रहे थे कि सारा काम हो रहा है, हो गया है। और उसी समय सेवकों ने आकर के समाचार दिया कि महाराजाधिराज आप यहां से कहीं जावे नहीं, वेग पूर्वक चारों लालजी यहां आ रहे हैं। यह सुनकर के चक्रवर्ती महाराज बहुत प्रसन्न हुए। क्षणम तस्थौ तदा राजा रामागमन हर्षिता। राम जी आ रहे हैं, इस बात से चक्रवर्ती महाराज को बहुत आनंद हुआ। सैकड़ों हजारों की संख्या में भगवान की सखा मंडली उपस्थित है और भगवान अपने अनंत सखाओं के सहित श्री शरयू जी के तट पर आ गए। प्रोत्तीर्य च वैश्यानाम स्कंधेभ्यो बालकास्तदा। और श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जिस जिस सखा के कंधे पर विराजमान थे उस कंधे से उतर करके नीचे आ गए और जाकर के अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपने पिता के चरणों में राम जी ने प्रणाम किया। हमारे राम जी छोटे से लाला हैं, फिर भी शील सदाचार कभी विस्मृत नहीं होते हैं। पिता को प्रणाम किया और प्रणाम करके नृपस्य निकटे तस्थु रामों के पितुराविशत। पिताजी की गोद में बैठ गए। अब पिताजी कहाँ बैठे हैं? पिताजी बैठे कुथे परम विस्तीर्णे स्वर्ण सूत्रेण रंजिते। शरयू जी की रज में, शरयू जी के पुलिन में सुंदर कुथ बिछा, कुथ कहते गलीचा, सुंदर गलीचा बिछा हुआ है, मखमली गलीचा है जो स्वर्ण सूत्रों से सुंदर उसमें नक्काशी की गई है। उस पर महाराज बैठे हैं। महाराज की गोद में श्री रामभद्र विराजमान हो गए। राम जी को दशरथ जी महाराज ने कहा, रामम प्राह नृपोत्तमः। क्या कहा? बेटा तुम्हें बाल सुलभ चपलता के कारण तुमने केवल मुझे तो देखा, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव की ओर तुमने नहीं देखा। देखो वत्स, दंडवत क्रियताम वत्स वासिष्ठेतु पुनः पुनः। ये वशिष्ठ नंदिनी श्री सरयू जी हैं, इनको दंडवत प्रणाम करो। प्रणम्य को प्रणाम अवश्य करना चाहिए, पर प्रणम्य का कोई प्रणम्य हो तो प्रणम्य को प्रणाम करना चाहिए, और प्रणम्य का भी प्रणम्य, पूज्य का भी पूज्य वहां उपस्थित है तो क्या करना चाहिए? तो फिर पूज्य के की अपेक्षा जो पूज्य का पूज्य है
इष्ट का इष्ट है, अति इष्ट है, उसका वंदन पहले करना चाहिए। तो वशिष्ठ वासिष्ठी जो श्री सरयू जी हैं, सरयू जी को तुमने प्रणाम नहीं किया, पहले मुझे प्रणाम कर लिया, इसलिए दंडवत क्रियताम। पंचांग प्रणाम नहीं, केवल मस्तक झुकाकर नहीं, केवल हाथ जोड़कर नहीं, दंडवत। बेटा राम दंडवत प्रणाम करो। एक बार बोले नहीं, पुनः पुनः, बारंबार दंडवत करो, बारंबार श्री सरयू जी को दंडवत प्रणाम करो। इतना सुनते ही चारों लाल जी सरयू जी को साष्टांग प्रणाम बारंबार करने लगे। सभी सखा सरयू जी को साष्टांग प्रणाम करने लगे। साष्टांग प्रणतिम चक्रु प्रेमणा रामादयोर्भका, सब प्रेम पूर्वक प्रणाम करने लगे। महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने कहा, अब हम जल्दी अयोध्या जी भीतर महल में नहीं जाएंगे, हमारे चारों लाल जी आ गए हैं, अब हम थोड़ी देर सरयू जी के पुलिन में ही रहेंगे, सरयू जी के तट पर ही रहेंगे। और ऐसा कह करके श्री चक्रवर्ती महाराज ने सरयू जी का स्तवन किया। ये चक्रवर्ती महाराज दशरथ के द्वारा रचित सरयू जी का स्तोत्र है, बड़ा अद्भुत स्तोत्र है। राजोवाच, हमको समय निर्देशित कर देना, कितने बजे तक कहना है, वैसा ही हम आपके आरती का समय हो तब बता देना। हो गया समय? राजोवाच, नमस्ते सरयू देवी वशिष्ठ तनये शुभे, ब्रह्मादि सकलैर्देवैर् ऋषिभिर्नारदादिभिः। इस अष्टक को हम गा लेते हैं तो अच्छा है, इसका फिर व्याख्यान करेंगे। नमस्ते सरयू देवी वशिष्ठ तनये शुभे, नमस्ते सरयू देवी वशिष्ठ तनये शुभे, ब्रह्मादि सकलैर्देवैर् ऋषिभिर्नारदादिभिः, ब्रह्मादि सकलैर्देवैर् ऋषिभिर्नारदादिभिः, सदा त्वं सेविता देवी तथा सुकृतिभिर्नरैः, मानसाच समायाते जगतां पापहारिणी, स्मरतां पश्यतां देवी पापनाशे पटीयसे, ये पिबन्ति जलं देवी त्वदीयं गतमत्सरा, स्तनपानं ते नामातु करिष्यन्ति कदाचन, मनुप्रवृत्तिभिर्मान्यैर्मानितासि सदा शुभे, त्वत्तीरमरणेनैव त्वन्नाम रटनेन च, ये त्यजन्ति तनुं देवी ते कृतार्था न संशया, ये त्यजन्ति तनुं देवी ते कृतार्था न संशया, त्वन्तु नेत्रोद्भवा देवी हरेर्नारायणस्य, महिमा तव देवैश्च गीयते च मुहुर्मुहुः, तत्र काहि मनः शक्तिस्तव ने मानुषस्य च, त्वत्तीरे सर्वतीर्थानि निवसन्ति
अस्ति चतुर्युगे। नमो देवी पुनरेवं नमो नमः। हे वासिष्ठी महाभागे प्रणतं रक्ष वन्दना, प्रणतं रक्ष वन्दना। इमे बालास्त्वदीयाश्च, इमे बालास्त्वदीयाश्च वर्तन्ते शरणं तव। एते रक्ष्याश्च पोष्याश्च तटे देवी तदात्मना। नद्यष्टकं विधायाथ पुत्राणामुदयाय च। स्वर्णलक्षं च विप्रेभ्यः पुत्रहस्तैरदापय। राज्ञस्तवं समाकर्ण्य सरयूः कामरूपिणी। दर्शनार्थं कुमाराणां माजगाम तटे पुनः। दर्शनार्थं कुमाराणां माजगाम तटे पुनः। कितना अद्भुत यह स्तोत्र है। भगवत कृपा से गंगा जी का अष्टक, नर्मदा जी का अष्टक, कई अष्टक हमने गाए हैं। अब यह अनुष्टुप में है, दूसरे छंदों में है, तो हमने सोचा चलो अनुष्टुप को भी गा देते हैं। तो भगवान की दया से आप लोगों ने बजा लिया, ठीक है, अच्छी बात है। तो सरयू जी का अष्टक बड़ा अद्भुत है। महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने कहा, हे मंगल करने वाली ब्रह्मादि समस्त देवता एवं नारदादि महर्षि और समस्त पुण्यात्मा जो महात्मा हैं, मनुष्य हैं, उनके द्वारा हे सरयू देवी आप सदा सर्वदा पूजित हैं। वशिष्ठ जी की कृपा से आप मान सरोवर से चलकर यहाँ तक आई हैं। जैसे भगीरथ जी को गंगा जी ने अपना धर्म पिता माना, ऐसे सरयू जी ने श्री वशिष्ठ जी को अपना धर्म पिता माना। हे वशिष्ठ नंदनी सरयू देवी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। आप संपूर्ण जगत के पाप ताप संताप को हरने वाली हैं। मानसाच्य समायाते जगताम पाप हरणी। वशिष्ठ जी की प्रार्थना पर मान सरोवर से निकल करके आप यहां तक आई हो। आज भी महाराज जी जहां सरयू जी का प्रादुर्भाव हुआ है उत्तराखंड के कुमायूं मंडल में, वहां सरयवा गांव है जहां से सरयू जी निकली हैं। हिमालय के उत्तुंग शिखर से आज भी जहां से सरयू जी निकली हैं पूरा पर्वत हिमाच्छादित रहता है, किंतु जहां से सरयू जी निकलती हैं उतना उतना विशाल श्याम शिला का भाग दिखाई पड़ता है। और वहां से सरयू जी निकली हैं। कहते हैं वशिष्ठ जी ने इक्ष्वाकु को आज्ञा दी थी कि सरयू जी के मार्ग तुम बनाओ। तब अपने अमोघ बाण से उस पर्वत का भेदन करके सरयू जी का मार्ग इक्ष्वाकु जी ने बनाया था। वो महाराज जी आज भी ऐसी अद्भुत झांकी जिन संतों ने दर्शन किया है, ऐसी अद्भुत झांकी होती है जैसे विशाल शालिग्राम जी अपने मुख से दूध का झरना प्रकट कर रहे हों, ऐसी शोभा सरयू जी की होती है। बोलो सरयू महारानी की जय। हे सरयू जी, आप मान सरोवर से चल करके आई हैं। एक और विशेष बात हम आपके चरणों में निवेदन करें, इस पृथ्वी की सबसे पहली नदी सरयू है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि जहाँ जहाँ पुराणों में भगवान व्यास ने नदियों के महात्म्य का वर्णन किया है, वहाँ कई बार किसी भी तीर्थ के महात्म्य के प्रतिपादन में
उसी तीर्थ को सर्वोपरि सिद्ध करने के लिए अन्य नदियों के, अन्य तीर्थों की महिमा को थोड़ा खर्ब कर दिया, उसको विशेष रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए। लेकिन महाराज जी कहते थे कि सरयू जी की तुलना किसी तीर्थ से नहीं की गई पुराणों में, और सरयू जी की महिमा को भगवान व्यास ने, वाल्मीकि ने कहीं भी खर्ब नहीं किया है। यही सरयू जी का सबसे बड़ा महात्म्य है कि सरयू जी की महिमा ज्यों की त्यों है, सर्वोपरि है। ये आदि नदी है। आदि नदी हम क्या कहें, सृष्टि हुई ही नहीं थी तब भगवान के नेत्रों से सरयू जी प्रकट हो गई। सृष्टि के आरंभ का ये जल है। आगे प्रसंग आएगा, उस प्रसंग में हम इस बात का स्मरण करेंगे, भगवान के नेत्रों से सरयू जी कैसे प्रकट हुई। गंगा जी से भी बहुत पहले सरयू जी धरती पर आए। समस्त नदियों की पूर्वजा है सरयू जी, सबसे पहली इस धरती की नदी है सरयू जी। और इस धरती का सबसे पहला नगर अयोध्या है। इस धरती की सबसे पहली नदी सरयू है और इस धरती का सबसे पहला नगर अयोध्या है। इसलिए मनुष्य मात्र की सर्वप्रथम जन्मभूमि भी अयोध्या ही है। दो हाथ पैर वाले मनुष्य संसार में कहीं भी रहते हो, उनकी मूल जन्मभूमि अयोध्या ही है। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं, महर्षि ने कहा है। अयोध्या राम जी की ही जन्मभूमि नहीं है, सबकी जन्मभूमि है। स्मरताम पश्यताम देवी पापनाशे पटीयसी, ये पिबन्ति जलम देवी त्वदीयं गतमत्सरा। सरयू जी में स्नान का अवसर न मिले, दर्शन का भी स्मरण न मिले, केवल स्मरण करे तो स्मरण करता सद्यः पवित्र हो जाता है। अभी सरयू जी का दर्शन नहीं मिला, सरयू जी के जल का स्पर्श भी नहीं हुआ, अयोध्या आए ही नहीं। दुनिया के किसी कोने में स्नान के समय सरयू जी का स्मरण कर ले तो उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते। हमारे पूज्य महाराज जी भक्तमाली जी स्नान करते, देर तक स्नान करते थे। महाराज जी जल प्रिय थे, तो जैसे ही जल सिर पे डालते तो तुरंत कहते अयोध्या सरयूभ्याम नमः, अयोध्या सरयूभ्याम नमः, अयोध्या सरयूभ्याम नमः, ये बोलते थे। और कहते नमो योध्ये पापम नस्त्वम अपाकुरु, नमो योध्ये पापम नस्त्वम अपाकुरु, नमो योध्ये पापम नस्त्वम अपाकुरु। और कहते सरयू देव्यै नमः, अयोध्या देव्यै नमः, अयोध्या सरयूभ्याम नमः, धर्म हरये नमः, बिल्व हरये नमः, चक्र हरये नमः, गोप्रताराय नमः, स्वर्गद्वाराय नमः। इस प्रकार से हनुमते नमः, हनुमत दुर्गाय नमः, नागेश्वराय नमः, मंत्रेश्वराय नमः, क्षीरेश्वराय नमः, मत्तगयंदाय नमः, दुर्गेश्वराय नमः, ये सब स्मरण करते हुए जल छोड़ते थे। स्मरताम। और ये महाराज जी बोलने के बाद फिर कहते थे यमुना मथुराभ्याम नमः। बाद में यमुना मथुराभ्याम नमः, कहीं भी कहीं स्नान करें तो ये जरूर बोलते थे। दास को भी लगभग ऐसा ही अभ्यास है, क्योंकि जो गुरु जी से सुना वही सीखा। तो स्मरताम, केवल स्मरण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो सरयू जी के जल का पान करते हैं, त्वदीयम गतमत्सराः, उनका ईर्ष्या मत्सर आदि जो दोष हैं वे सब सरयू जल पान से निवृत्त हो जाते हैं। आज भी श्री अयोध्या जी में अनेक महापुरुष ऐसे हैं जो सरयू जल पान ही करते हैं। कई महापुरुष ऐसे भी हैं, अयोध्या जी के बाहर जाएंगे तो भी सरयू जल लेकर के जाएंगे, सरयू जल पान करते हैं। और इस अंश में हमारे ब्रजभूमि से अयोध्या वाले ज़्यादा भाग्यशाली हैं
कि सरयू जी का जल अभी भी पीने योग्य है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। और हम प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से कि ऐसा ही सरयू जी का दिव्य स्वरूप बना रहे। श्री अयोध्यानाथ मंदिर वाले पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज, उनके यहाँ तो महाराज जी सारी रसोई ही सरयू जल से होती थी। स्नान करके और सब कपड़े से छान छान करके बड़े बड़े कलशों में सरयू जल लाया जाता था और उन्हीं को छान करके रखते थे। और ठाकुर जी की सेवा रसोई संपूर्ण, पीने में, खाने में, सब में केवल सरयू जल का व्यवहार। और सरयू जल की कुछ महिमा ही ऐसी है, आज भी आप सरयू जल से दाल बनाओ, भात बनाओ, आज भी सरयू जल से सिद्ध जो रसोई है वो ठाकुर जी को तो अत्यंत प्रिय होती ही है, आज भी उसका स्वाद अपूर्व होता है। अयोध्या जी का जल बहुत अच्छा है। इक्षुकांड रसो पेताम, जल नहीं है तो गन्ने का रस है महाराज, ऐसा दिव्य जल है। सरयू जी का जल भी अत्यंत दिव्य है। देखिए कितने जन्म लग जाएंगे साधन करते करते मात्सर्य आदि दोषों से मुक्त होने के लिए, फिर भी पता नहीं कितने अंश में इन दोषों से मुक्त अंतःकरण हो पाएगा कि नहीं। लेकिन केवल सरयू जल पान कर ले, सरयू जल पान का व्रत ले ले, तो उसके संपूर्ण विकार मात्सर्य आदि दोष समाप्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, स्तनपानम ते न मातुः, स्तनपानम ते न मातुः करिष्यन्ति कदाचन मनुप्रभृतिभिर्मान्यैर् मानितासि सदा शिवे। जो सरयू जल का नित्यपान का नियम लेते हैं वे कभी माता का स्तनपान नहीं करते हैं। इसका अर्थ है उनको द्वारा किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता है, जो श्री सरयू जी के जल का पान करते हैं। गंगा जी के जलपान की भी बड़ी भारी महिमा का पुराणों में वर्णन है। महाराज जी एक जगह लिखा है, हमने स्वयं पढ़ा है कि 1,000 चांद्रायण विधि पूर्वक करे, उससे मनुष्य उतना निष्पाप नहीं होता जितना निष्पाप केवल गंगा जल पान का व्रत लेने से हो जाता है। इसलिए तो आदि शंकराचार्य जी ने कहा गंगा जल लव कणिका पीता, एक कण गंगा जल का पान कर ले। क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, यमराज के यहां उसकी चर्चा नहीं। हम श्री अयोध्या जी आते हैं तो सरयू जी का जल ले लेते हैं और वैसे हमेशा गंगा जल ही लेते हैं। और भगवत कृपा से, संतों की कृपा से इस व्रत को बहुत समय हो गया, शायद 2007 या 2008 से शुरू किया है। और एक महापुरुष ने पीछे पड़ के करा दिया। हमारे ब्रज के महान संत हैं परम पूज्य श्री रमन रीति वाले महाराज जी। तो हम जब भी उनके यहाँ जाते तो वो कहते लो गंगा जल पियो, गंगा जल देते। और फिर कहते आप तो गंगा जल ही पीते होंगे। तो मैं हाथ जोड़कर कहता महाराज जी हमारा कोई नियम नहीं है, बस इतना है हम बोतल वाला पानी नहीं पीते हैं, जहाँ से चलते वहाँ से पानी भर लेते हैं और वही पीते हैं, ये जो बिस्लरी वाला पानी नहीं पीते। तो बोले हाँ आपको उपनिषद की आख्यायिका पता नहीं है कि वो है ना एक आख्यायिका, तो ऋषि भूखा प्यासा था तो उसने एक महावत से कुलमासान याचे, उर्द खा रहा था, भीजी हुई उर्द कुलमाश, तो उसने कहा कि हमको दे दो। उसने कहा हमारे जूठे हैं। तो उसको सुनकर के ऋषि ने कहा कि आपद धर्म है, हम तुम्हारा उच्छिष्ट भी ले लेंगे तो उसका प्रायश्चित तो हो जाएगा। उसने कहा ठीक है हमको दोष नहीं लगता, आप कहते तो ले लो। फिर उसने कहा जल भी ले लो। बोले जल नहीं पिएंगे। क्यों? बोले पानी का ही तो विचार है, किसके हाथ का पानी पिए किसके हाथ का न पिए। पानी तो अन्यत्र उपलब्ध हो रहा है, अन्न उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो बोले पहले जल का ही विचार होता था, अब जल का ही विचार समाप्त हो गया। तो बोले आपको हम लोग सब आप पर नज़र रखते हैं, आपको आदर्श मानते हैं, तो
आप जो है अब वो नल वल का पानी पीना छोड़ दो, आप गंगा जल। और फिर कहते हम कुछ नहीं बोलते, हम कैसे नियम लें? तो फिर कहते 2 कैन उठा के महाराज जी की गाड़ी में रख दो। फिर बोले जब खत्म हो जाया करो हमको संदेश दिया करो, यहाँ से हम भिजवा दिया करेंगे। फिर बाद में हमने सोचा कि उनको बार बार परेशान करना उचित नहीं है, फिर अपने आप गंगा जी ने व्यवस्था कर ली। और अब तो गंगा जी ने ऐसी कृपा की है, जहां गंगा जी का कोई बांध ही नहीं है, गंगोत्री से सीधी गंगा जी चलकर आ रही है। एकदम विशुद्धतम गंगा जी का जो दिव्य जल है, अपने उत्तरकाशी के ऊपर जो आश्रम है, गंगा जी का सबसे पहला डैम है मनेरी डैम, उसके भी 5-7 किलोमीटर ऊपर गंगा जी ने एक अत्यंत सुंदर स्थल दिया है। तो अब तो अपने राम गंगा जल वहीं से मंगाते हैं, पहले ऋषिकेश से आ जाता था, अब वहीं से मंगाते हैं गंगा जल। गाड़ी चली जाती है, वहीं से गंगा जल आ जाता है और आनंद से गंगा जल का, गंगा जी की कृपा से व्यवहार हो रहा है। यहाँ सरयू जी का जल पीने को मिल जाता है, सरयू जी की कृपा हो जाती है। बोलो सरयू मैया की। और महाराज जी देखा जाए तो सरयू जी भी ब्रह्मद्रवा हैं और श्री गंगा जी भी ब्रह्मद्रवा हैं। इसलिए वस्तुतः ब्रह्मद्रवत्व धर्म दोनों में एक जैसा है, इसलिए एक स्वरूपा ही हैं। स्तनपानम तरे ते न मातु करष्यन्ति कदाचन। जो सरयू जी के जल का पान निरंतर करते हैं, उन्हें माता के स्तनपान का अवसर नहीं मिलता, वे जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। मनु आदि राजर्षियों ने हे सरयू जी आपकी सदा पूजा की है, आप उनसे समादृता हैं। त्वत्तीर मरणे नैव त्वन्नाम रटने च ये तजन्ति तनुम देवी ते कृतार्था न संशया। जो आपके तट पर शरीर छोड़ते हैं अथवा जो कहीं भी रहकर आपके इस 3 अक्षर के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, सरयू सरयू सरयू, इस नाम को लेकर अपने देह का त्याग करते हैं, वे भी कृतकृत्य हो जाते हैं, वे भी लौटकर संसार चक्र में नहीं आते हैं। ते कृतार्था न संशया। कृतार्था का अर्थ है अब उनके लिए कोई साधन शेष नहीं बचा, वो कृतकृत्य हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो सरयू देवी की जय। सरयू देव्यै नमो नमः, सरयू देव्यै नमो नमः।